सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वॉइस ओवर की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टाइटल एंड थंबनेल से समझ में आ गया होगा कि आज की ये वीडियो किस बारे में है। ये बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे किसी स्टूडेंट ने ये प्रॉब्लम फेस करी, तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। वो क्या, बहुत से लोग इसे फेस करते होंगे। अब जब एक बिगिनर होता है तो वो ऑडिशंस में इतना एक्साइटेड होता है कि मुझे बस ऑडिशन देना है कि वो कभी कभी अपना लॉस करवा बैठता है। यस, वो ऐसा लॉस होता है कि वो काम उसको मिल भी सकता था बट नहीं मिला। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ऑडिशंस कैसे देने होते हैं, उसकी वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है कि जब आप ऑडिशंस देते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि सामने वाला जब क्लाइंट है, अगर उसे पता है कि आप एक बिगिनर हैं, तो वो आपका इस तरह से फायदा उठा सकता है कि अनजाने में उसने आपसे काम करवा लिया बिना पैसों के, और आप यही उम्मीद में बैठे रहे कि अभी काम आएगा, अभी काम आएगा, अभी काम आएगा। जी हाँ, ऐसे भी होता है। तो मैं 3 तरीके बताऊंगा जिनसे आप उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब पहले मैं वो आपको केस बताता हूँ। क्या हुआ था कि मेरे एक स्टूडेंट के पास किसी क्लाइंट का मैसेज आया कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, इसमें 3 लाइनें हैं। ठीक है, सिर्फ 3 लाइनें। 3 लाइनें मेल थी, 2 लाइनें फीमेल। तो वो मेल आर्टिस्ट था, तो उन्होंने कहा कि आप ये 3 लाइनें हैं, इसका ना हमें एक सैंपल रिकॉर्ड करके दीजिए। अब नया आर्टिस्ट था तो उसने कहा ठीक है, मैं इसको सैंपल रिकॉर्ड करके दे देता हूं। अब यहां क्या हुआ कि उस क्लाइंट ने उससे 3 कहा कि ये सैंपल स्क्रिप्ट है, बट एक्चुअली में वही पूरी स्क्रिप्ट थी। तो सैंपल के नाम पर उसने अपनी पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करवा ली। अब इस तरीके से आपको मतलब किन किन तरीकों से बच सकते हैं वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कभी भी आपको कोई नया क्लाइंट अप्रोच करता है, आपसे सैंपल मांगता है, तो सबसे पहले तो आप अपने ऑलरेडी रिकॉर्डेड जो पोर्टफोलियो होगा वो भेजें। बट फिर भी कई क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि उन्हीं की स्क्रिप्ट का एक सैंपल रिकॉर्ड करके आप उन्हें दें। तो मान लीजिए अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट आती है जिसमें बहुत सारी लाइन्स हैं, 10, 15, 20 लाइन्स हैं, उसमें आप 2-3 लाइन रिकॉर्ड करके दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उससे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। वो बस आपका सैंपल से आवाज सुन रहा है और ये जज कर रहा है कि उसकी स्क्रिप्ट में आपकी आवाज कैसे लगेगी। वहीं पर अगर सिर्फ आप मान लीजिए 2-3 लाइन है स्क्रिप्ट के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो उससे बचने के लिए कि पहली बात, उन 3 लाइनों में से भी आप सिर्फ 2 लाइनें करके दें, 1 लाइन छोड़ दें। अगर क्लाइंट कहता है कि नहीं, यानी ये पहला तरीका हो गया कि आप लाइंस कम रिकॉर्ड करें, स्क्रिप्ट से में जितनी भी हैं उससे कम रिकॉर्ड करें। क्लाइंट कहता है नहीं, मुझे तो ये तीनों की तीनों लाइनें ही चाहिए, जैसे उसने उस स्टूडेंट को भी कहा था। तब आपको क्या करना है कि आपको उस क्लाइंट ने जो स्क्रिप्ट दी है उसमें जो ब्रांड नेम होगा, मान लीजिए कोई ब्रांड नेम है abc.com, ठीक है, उसके बारे में पूरी स्क्रिप्ट थी abc.com जो कि स्क्रिप्ट में आ रहा है। आप तीनों लाइनें बोलो, बट वो abc.com की जगह कुछ और बोल दो। मान लीजिए xyz.com। आप क्लाइंट को कह दो भाई तुम्हें जज करना है ना कैसे लग रही है मेरी आवाज, स्क्रिप्ट पर सूट करेगी या नहीं सूट करेगी, कर लो। मैंने नाम चेंज कर दिया है, बस अगर कहते हो हाँ बढ़िया लग रही है तो हम काम कर लेते हैं। तो इससे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इससे भी प्रॉब्लम है तो भाई या तो उस क्लाइंट में झोल है। बट इससे भी बचने का तरीका है, यानी पहला मेथड हो गया कि जितनी लाइन्स हैं उससे कम लाइन बोल के आप सैंपल दो। दूसरा हो गया ब्रांड नेम चेंज कर दो। अब तीसरा तरीका आता है वाटरमार्क डालना। आपने कई इमेजेस में देखा होगा कि वाटरमार्क डाला होता है, एक ट्रांसलूसेंट सा कुछ लिखा होता है, जो कि आप उस इमेज को यूज नहीं कर सकते बिकॉज ऊपर प्रिंटेड है। कैसे यूज करोगे? वैसे ही ऑडियो वाटरमार्क भी होता है। तो ऑडियो वाटरमार्क हम अक्सर तब यूज करते हैं जब कोई नया क्लाइंट है, उसने आपको काम दिया और आप श्योर नहीं है कि इसकी पेमेंट आएगी या नहीं आएगी, तो पूरा ऑडियो भेजने पे एक ऑडियो वाटरमार्क लगा दें, तो क्लाइंट उसे यूज नहीं कर पाएगा। मतलब कि आपने कोई स्क्रिप्ट बोली, उसके पीछे से बहुत ही लो वॉल्यूम में बार बार कोई चीज आ रही है, जैसे ऑडियो बाय हिमांशु, ऐसे बार बार हल्के हल्के सुनाई दे रहा है, विच इज कॉजिंग सम डिस्टर्बेंस कि हाँ यार पीछे कुछ चल रहा है, तो इसलिए वो क्लाइंट यूज नहीं कर सकता। पर वो इतना लो वॉल्यूम में है कि उसे अपना मेन जो कंटेंट है वो सुनाई दे रहा है।
बट इट कांट बी यूज्ड। अब वो वाटरमार्क बनाना कैसे है ये मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए सीधा चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये मेरे सामने आप देख सकते हैं ऑडेसिटी का डैशबोर्ड खुला हुआ है। तो सबसे पहले हम वो फाइल खोलते हैं जिसमें मैंने रिकॉर्ड करा है ऑडियो बाय हिमांशु। ओपन करते हैं। ये देखिए ये स्टीरियो में रिकॉर्ड हुआ है, इसको पहले मैं मोनो कर देता हूँ। अब ये सब स्टार्टिंग का डिस्टर्बेंसेस थी, इसको हटा दिया। तो ये आप सुनेंगे, आपको सुनाई देगा ऑडियो बाय हिमांशु। ये ऑडियो बाय हिमांशु। अब ये बार बार चलना चाहिए पूरे ट्रैक में, हर आप मान लीजिए 6-7 सेकंड के बाद। तो इसका गैप थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये पूरे एरिया को कॉपी करा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, इतना डिफरेंस ठीक है। अब इस पूरे को इसको बार बार मैं पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं लंबा ट्रैक बन गया जहाँ पे बार बार आ रहा है ऑडियो बाय हिमांशु। अब इसको थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं। ये सब कैसे करना है ऑडेसिटी में मैंने आपको पहले ही सिखा दिया, तो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अब आप इसको सुनिए। ऑडियो बाय हिमांशु। ऑडियो बाय हिमांशु। ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक। अब एक न्यू फाइल खोलते हैं, उसमें कुछ मैंने एक चंक रिकॉर्ड करा है, उसको ओपन करता हूँ। ये एम्पल लिखा है पर ये सैंपल है, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। ये ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी ताकि साइलेंस रिकॉर्ड हो पाए। एक ऐसा जा सकते और क्यों यूके का रहने वाले पैकेट में हवा क्यों भरी होती है और क्या आ रहा है जानेंगे हम इस वीडियो के एंड। ये गलत हो गया, जानेंगे हम इस। ठीक है। अब इसको भी मैंने एडिट कर दिया। एडिट कैसे करना है ऑडेसिटी ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, देख सकते हो। अब ये मेरा ओरिजिनल ट्रैक है, यानी मान लीजिए ये एक क्लाइंट की जो स्क्रिप्ट है वो हमने रिकॉर्ड कर दी। अब इसके नीचे वाटरमार्क डालना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रैक्स ऐड न्यू, या फिर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट ऑडियो। ठीक, ये ऑडियो फाइल इंपोर्ट करी, यहाँ पे आ गई। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ओरिजिनल जो ट्रैक है वो सिर्फ 17 सेकंड का है, बट जो हमने वाटरमार्क बनाया था बहुत लंबा है, तो उसको हम छोटा कर देते हैं। यानी इसके बीच के मैंने स्पेसेस कम कर दिए ताकि ये बार बार सुनाई दे। अब एक बार हटा ही देता हूँ इसको एंड से। ठीक। अब ये अगर एक साथ चलाओगे आप तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो बहुत डिस्टरबेंस होगी। सुनोगे आपको पता चलेगा, ऑडियो बाय हिमांशु। जहां क्लाइंट समझ ही नहीं पाएगा। तो आपको इस ट्रैक की ऑडियो कम करनी है। ये ट्रैक सिलेक्टेड है, इफेक्ट में जाके एम्पलीफाई पे जाएंगे। एम्पलीफाई से आप आवाज बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम, और कम भी कर सकते हैं। मान लो मैं -10 करता हूँ। अब आप इसकी वॉल्यूम सुनना। एक ऐसा देश जहां पर आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकते ऑडियो और क्यों यूके। अभी भी डिस्टर्बेंस है थोड़ी, इसको थोड़ा और कम करता हूँ, -6 और, तो अब बहुत हल्के से सुनाई देगा। एक ऐसा देश जहां पर आप रात 10 बजे के बाद टॉयलेट नहीं जा सकते और क्यों यूके। बस पीछे पीछे क्लाइंट को सुनाई देता रहेगा, कुछ है पर वो उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। अब इस पूरे को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, मान लो फाइनल सैंपल। बस ये आप क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो आपने देखा कितना सिंपल था ऑडियो वाटरमार्क डालना। तो ये आप यूज करें जब आपको लगता है कि आपकी पेमेंट रुक सकती है या नया क्लाइंट है, उसके साथ आप ऑडियो वाटरमार्क डाल के दें अपने ऑडियो में। आप कहोगे भैया लो ऑडियो सुनो, सब कुछ बढ़िया लगा, कोई चेंज नहीं चाहिए, परफेक्ट है, ठीक है। एक हाथ पैसा ला, दूसरे हाथ ऑडियो वाटरमार्क हटा के जो फाइल है, ओरिजिनल फाइल है, वो भेज दो। एक हाथ दे, दूसरे हाथ ले, सिंपल सी बात। तो इससे आप हमेशा सेफ गार्ड रहोगे अपने काम को लेकर। सो ये बहुत ज़रूरी था वीडियो बनाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो अपकमिंग वीडियोस हैं उनमें डेफिनेटली मैं कमेंट्स आपके कवर करूंगा, एज वेल एज जो ऑडियो रिव्यूज़ हम करते हैं वो भी करूंगा। सो उन वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।